मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस के नेता इतने परेशान हैं कि वो देश के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। लेकिन अब सेना के खुलासे के बाद कांग्रेस की नींद गायब हो गई है। दर्शकों, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सेना पर सवाल उठाएं और देशहित के मुद्दे पर एकदम अलग नजर आए। विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है, लेकिन देश से जुड़े मुद्दे पर भी विरोध कतई ठीक नहीं। राहुल गांधी इन दिनों जो कर रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी ने भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया, जबकि ये सब जानते हैं कि कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने इस देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र का गला घोट दिया था। लेकिन अब मोदी सरकार के कार्यकाल में विपक्ष को इतनी छूट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कोई भी आरोप लगा देते हैं। बार बार उनके आरोप गलत साबित हो चुके हैं, उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी है। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर भी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लग चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगा दिया। वोट चोरी को लेकर भी सबूत वो दे नहीं पाए, सिर्फ आरोप ही लगाते रह गए। ना तो हलफनामा दिया और ना ही कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अब सेना के खुलासे ने एक ऐसा बम फोड़ा है कि कांग्रेस में खलबली मच गई। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, देशहित के मुद्दे पर कांग्रेस इन दिनों बैकफुट पर है। एशिया कप में हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय टीम को बधाई नहीं दी। उल्टा कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने मैच देखने वालों को कोस दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर और फिर फाइटर जेट गिरने को लेकर राहुल गांधी ने अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे थे। उन्हें अपनी ही देश की सरकार को जलील करने से मतलब था, क्योंकि इस मुद्दे पर भी वो खुद ही राजनीतिक हित देख रहे थे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि इस मुद्दे पर देश के साथ एकजुट करने का वक्त है। लेकिन भारतीय सेना ने खुलासा कर बता दिया कि किसके विमान गिरे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को चैन नहीं। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को उस स्थिति तक पहुंचाया है जहां उन्हें सीज फायर की मांग करनी पड़ी। जब हमारे उद्देश्य पूरे हो गए तो हमने भी शांति का फैसला लिया। ये वो सबक है जो दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान नष्ट किए। पाकिस्तानी बेस पर खड़े 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान भी इस दौरान निशाने पर आए। लेकिन कांग्रेस ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने सरकार और सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कुछ गड़बड़ है। अजय राय ने कहा कि लोगों और मीडिया को बार बार बयान और स्पष्टीकरण देने की कोशिशों पर क्या मतलब है, कुछ गड़बड़ जरूर है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो देश के सामने पूरे तथ्य रखें और इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा दें। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अजय राय ने ये कहा कि CDS और सशस्त्र बलों के प्रमुखों द्वारा अलग अलग बयान दिए जाने के शक और बढ़ गया है। अब समझ आ गया है कि प्रधानमंत्री जनता के सामने पूरी सच्चाई साझा नहीं कर रहे। अजय राय के बयान ऐसे समय में आया है जब एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने देश को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सेनाओं पर कहर बरपाया और इसके दौरान उनके प्रमुख लड़ाकू विमानों, जिनमें अमेरिकी F-16 और चीनी J-17 शामिल थे, नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के पास कम से कम एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल विमान पर लंबी दूरी की स्ट्राइक और 4-5 लड़ाकू विमानों पर हमले के सबूत हैं। दर्शकों, मोदी सरकार पर तो कांग्रेस का भरोसा नहीं रहा, लेकिन अब सेना के खुलासे पर भी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, जो कि काफी हैरान करने वाला है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सेना के जवान पिट रहे हैं चीन से, उसको लेकर वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख AP सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के लोग शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शक और बढ़ गया है, कुछ तो गड़बड़ है। मोदी विरोध के चक्कर में सेनाओं पर भी शक करना क्या उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें